नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने उन लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं, अगर संभव हो सके तो आप न केवल हमारे कार्यक्रमों को देखें बल्कि आप हमारी थोड़ी सी आर्थिक मदद भी करें। हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। और साथ ही साथ सत्य हिंदी का मोबाइल ऐप भी आप डाउनलोड करें। आप हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके सत्य हिंदी के सदस्य बने, हमारे लिए बड़ी मदद होगी। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं कि इस वक्त पूरे देश की नजर कर्नाटक विधानसभा के चुनाव में लगी हुई है, जहां भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस वक्त हमें देखने में आ रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी और स्थानीय भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता इस वक्त जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा लगता है जैसे कि पूरा भार अपने कंधों पर उठा लिया है और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बन पाए। और अगर ऐसा होता है तो ये पिछले 30 सालों का सबका एक तरीके से एक चमत्कार माना जाएगा, क्योंकि कर्नाटक के अंदर लगातार दूसरी बार सरकार बननी थोड़ी सी मुश्किल होती है। लिहाजा ये जानने की आज हम कोशिश करेंगे कि दरअसल कर्नाटक के अंदर हवा किस दिशा में बह रही है। जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं कि हम सारे ओपिनियन पोल्स और सर्वे को अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखाते हैं। सिर्फ उन्हीं ओपिनियन पोल्स और सर्वे के बारे में चर्चा करते हैं जो क्रेडिबल होते हैं और जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। आज दरअसल हम बातचीत करेंगे लोकनीति, एनडीटीवी और सीएसडीएस के सर्वे की। सीएसडीएस, लोकनीति और एनडीटीवी के इस सर्वे ने तमाम मुद्दों के ऊपर जनता की राय जानने की कोशिश की है। इन्होंने तकरीबन 2143 लोगों से बातचीत की है, 82 पोलिंग बूथ पर गए हैं, 21 विधानसभा की ये 82 बूथ हैं और 20 से 28 अप्रैल के बीच में ये सर्वे हुआ है। आप कह सकते हैं कि सैंपल साइज थोड़ा सा छोटा है, लेकिन अक्सर जो सैंपल साइज छोटे होते हैं वही सबसे एक्यूरेट तरीके से या बहुत सही साबित भी होते हैं। कभी कभी बहुत बड़े सैंपल साइज होने के बावजूद भी नतीजे गलत निकलते हैं। इस वक्त हमारे साथ इन नतीजों पर बात करने के लिए मौजूद है सीएसडीएस के संजय कुमार जी, जो देश के जाने माने सफालोजिस्ट है, राजनीतिक विश्लेषक है और जिनका देश के अंदर बहुत सम्मान है। उनसे बातचीत शुरू करने के पहले दरअसल ये जो एनडीटीवी, लोकनीति और सीएसडीएस का सर्वे है, इसके कुछ आंकड़े अपने दर्शकों के सामने रख देते हैं। आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल यह है कि दरअसल कर्नाटक के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। तो ये जो सर्वे है ये कहता है कि बेरोजगारी और गरीबी दो सबसे बड़े मुद्दे हैं। 28% लोग बेरोजगारी को मानते हैं, गरीबी को 25% मानते हैं और भ्रष्टाचार जो है सिर्फ 6% लोग ही मानते हैं। और जब ये सवाल पूछा गया कि कर्नाटक की मौजूदा सरकार से लोग कितने संतुष्ट हैं, तो पूरी तरह का संतुष्ट 27% लोगों ने कहा और किसी तरीके से संतुष्ट में समव्हाट सेटिस्फाइड 36% लोगों ने कहा। यानी अगर संतोष की बात है तो थोड़ा ये आंकड़ा बीजेपी के लिए थोड़ा परेशानी पैदा कर सकता है। आप सबको मालूम है कर्नाटक के इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की है। एक कैंपेन भी पिछले दिनों लॉन्च किया गया था, 40% सीएम। अब नया कैंपेन उनका ये है, जो है वो जिसे कहते हैं पे सीएम कॉमा क्राई पीएम। यानी एक तरीके से भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश लगातार कांग्रेस पार्टी पिछले कई महीनों से कर रही है। इसमें जब सवाल पूछा गया क्या बीजेपी की सरकार आने के बाद से भ्रष्टाचार बढ़ा है, तो 51% लोगों ने कहा बढ़ा है, कुछ 35% लोगों ने कहा पहले जैसा है। लेकिन एक और सर्वे है, उसके नतीजे शायद बीजेपी को और परेशान करेंगे। वो ये है कि जब यह सवाल पूछा गया कि कर्नाटक में भ्रष्ट पार्टियां कौन कौन सी हैं, तो बीजेपी के बारे में 59% लोगों ने कहा कि बीजेपी भ्रष्ट है। कांग्रेस थोड़ा आश्वस्त हो सकती है, 35% लोगों ने कहा, और जेडीएस सिर्फ 3% लोग। जब यह सवाल पूछा गया कि कौन कर सकता है विकास, तो बीजेपी को लेकर 37% लोग आश्वस्त है, कांग्रेस को लेकर 47%, जेडीएस को लेकर 14%।
और इस चुनाव में जातियों को लेकर काफी चर्चा हुई है। उस पर हम करेंगे बातचीत थोड़ी देर में। लेकिन सबसे पहले ये जो आंकड़े इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इसका एक विश्लेषण करते हैं, इसकी एक विवेचना संजय जी के जानने से कोशिश करते हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो सर्वे आप लोकनीति, सीएसडीएस और एनडीटीवी के तत्वाधान में किया गया है, क्या ये बीजेपी के लिए चिंता का सबब होना चाहिए? और जिस तरीके से बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है, वो क्या दर्शाता है? अनम्यूट करेंगे आप अपने को। आशुतोष, सर्वे के आंकड़े में बहुत साफ है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और महंगाई भी दूसरा बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल निश्चित रूप से परेशान करने वाली चीज है, लेकिन मुझे लगता है बीजेपी आश्वस्त है कि, क्योंकि दूसरे राज्यों में भी हमने देखा, जब यूपी के चुनाव हो रहे थे, उत्तराखंड के चुनाव थे, गोवा के चुनाव थे, ऐसे तमाम राज्यों में जब चुनाव हो रहे थे, इन राज्यों में भी बेरोजगारी और गरीबी एक बड़ा मुद्दा बन के आई थी। जब सर्वे हम कर रहे थे, उसमें बहुत स्पष्ट रूप से जनता कहती थी कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, प्राइस राइज बड़ा मुद्दा है। लेकिन आप देखें, इन कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी दोबारा चुनाव जीत कर आई है। तो मुझे लगता है बीजेपी को ऐसा लगने लगा है कि इन मुद्दों से न तो चुनाव हारा जाता, न चुनाव जीता जाता। ये मुद्दे हैं, लोग चर्चा करते हैं, लोग इस पे एक तरह से चिंता जताते हैं, लेकिन ये ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर बिल्कुल हार जीत हो सके। तो इसी के लिए आप देखिए, इन मुद्दों पे चर्चा, और दूसरी पार्टी की भी क्या अगर बात करें, कांग्रेस भी, इन मुद्दों पे ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है। पिछले अगर 5-7 सालों में देखें तो चुनाव में अहम भूमिका किस बात की है? चुनाव में जो रियल मुद्दे हैं वो एक तरह से बैक स्टेज हो गए हैं, और ये जो मैं कहता हूँ अनरियल मुद्दे, जो परसेप्शन, जो बिल्कुल एक क्या बोले, जो इमोटिव मुद्दे होते हैं, इमोटिव मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है। तो कई बार खासकर बीजेपी एक ऐसे बड़े इमोटिव मुद्दे को लेके आती है, और जिसकी चर्चा कल से शुरू हो गई है, जब कांग्रेस ने अपना एक मैनिफेस्टो जारी किया, उसके बाद से ये बजरंग बली वाला एक मुद्दा शुरू हो गया है। तो इस तरह से इमोटिव मुद्दों के सहारे बीजेपी ने पिछले कई चुनाव जीते हैं, और मुझे लगता है बीजेपी अभी भी उसका सहारा लेगी, क्योंकि ये आंकड़े साफ बता रहे हैं कि बीजेपी की छवि न तो अच्छी है कर्नाटक में, और अगर कामकाज की बात होगी तो कामकाज पे भी कोई बहुत अच्छा रिपोर्ट कार्ड बीजेपी के पक्ष में कर्नाटक में दिखाई नहीं पड़ता है। भ्रष्टाचार के लेवल के देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विपक्षी पार्टियों पर हमले कर रहे हैं, और वो एक तरीके से प्रदर्शित करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि तमाम भ्रष्टाचारी विपक्षी दलों का एक गठबंधन सा बनता जा रहा है उनके खिलाफ, और वो अकेले उनका मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन कर्नाटक के अंदर जो आपके लोकनीति सीएसडीएस के डेटा है, ये तो बहुत ही परेशान करने वाले हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ बीजेपी को लेकर जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे जो परसेप्शन है वो ठीक नहीं है। क्या आपको लगता है कि भ्रष्टाचार इस चुनाव का एक बड़ा मुद्दा साबित होगा? अब भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है जनता के बीच में, जनता इससे चिंतित है, लेकिन ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा नहीं होगा। आशुतोष, मैं अगर आपको आंकड़े बताऊं, अगर 2020 के बाद, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जितने चुनाव हुए, हमने कई चुनाव में ये मुद्दा पूछा, भ्रष्टाचार का मुद्दा। 13 में से 12 राज्यों में लोगों ने कहा कि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन इन 12 राज्यों में से 6 सरकारें दोबारा चुन के आई और 6 सरकारें हार गई। सीधा सीधा ये बताता है कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जनता विचलित है, जनता एक तरह से नेगेटिव ओपिनियन दे रही है, लेकिन उनका वोट सीधे सीधे उस इशू पर एक तरह से शेप नहीं हो रहा है। उनका वोट देने का जो निर्णय है, वो भ्रष्टाचार के मुद्दे को देखते हुए वो वोट देने का निर्णय नहीं ले रहे हैं। अगर ऐसा होता तो ये अमूमन ये 12 सरकारों में से, जहां पर लोगों ने कहा भ्रष्टाचार बढ़ा है 5 साल, पिछले 5 सालों में, इनमें ज्यादातर सरकारों को हार जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आधी सरकारें जीतती, आधी सरकारें हार जाती हैं। हम कर्नाटक की अगर बात करें, कर्नाटक में भी जब ये बात पूछ रहे हैं, अगर स्टैंड अलोन अलग से सवाल पूछते हैं तो लोग कहते हैं हाँ भ्रष्टाचार बढ़ा है, लेकिन अगर यही चुनावी मुद्दे की बात करते हैं कि आपका वोट देने का जो निर्णय है उसमें कौन सा मुद्दा महत्वपूर्ण होगा, उसमें आपने बताया, जिस बात का जिक्र आपने किया, वो 5वें-6ठे नंबर पे चला जाता है। 5-6% लोग ही कहते हैं कि इस मुद्दे पर उनका वोट पड़ेगा। तो चुनावी मुद्दा वह बनता हुआ मुझे दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा जरूर है कि ये मुद्दा है जिस पे लोग चर्चा कर रहे हैं, लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार है सरकार में, लेकिन इसकी वजह मुझे लगती है आशुतोष की, लोगों को लगता है कि भ्रष्टाचार जैसे
हम हमारे आम जीवन में आ गया है। तो उसको एक तरह से समझते हैं कि चलो भ्रष्ट सरकार है तो सरकार जब होता है काम-काज कराने में पैसा लेना-देना तो पड़ता ही है, तो भ्रष्टाचार कोई बड़ा मुद्दा नहीं है उस सेंस में। कहते हैं चाहे बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, किसी पार्टी की सरकार हो, भ्रष्टाचार तो कुछ ना कुछ तो रहता ही है। बट संजय जी, क्या ये हैरान करने वाली बात नहीं है कि जब आप पूछते हैं कि मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, तो उसमें आपने कहा पांचवें छठे नंबर सिर्फ 6% लोग कहते हैं भ्रष्टाचार एक बड़ा चुनावी मुद्दा है। लेकिन जब आप उससे पूछते हैं कि बीजेपी सरकार के दौरान क्या भ्रष्टाचार बढ़ा, तो 51% लोगों का कहना ये अपने आप में काफी चौंकाने वाला आंकड़ा है। इसका मतलब ये है, और फिर कर्नाटक के अंदर जब पूछा जाता भ्रष्ट पार्टी कौन है, तो 59% लोग बीजेपी को ही जिम्मेदार मानते हैं। तो इसका मतलब ये कि बीजेपी की सरकार के खिलाफ वो एंटी इनकम्बेंसी है, और उसका जो उसको लेके जो परसेप्शन या इमेज है वो उतनी अच्छी नहीं है जो नरेंद्र मोदी या देश के प्रधानमंत्री को खुश कर सके। हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। बीजेपी की जो छवि, राष्ट्रीय छवि है, उससे बिल्कुल अलग बीजेपी जो कर्नाटक की बीजेपी है उसकी छवि है। आप देखें फैक्शनलिज्म की जब बात होती है तो देश में तो बीजेपी बड़ी संगठित पार्टी दिखाई पड़ती है, लेकिन अगर कर्नाटक बीजेपी की बात करें तो संगठित नहीं है। कितनी भगदड़ हुई, कितने लोग पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चले गए या किसी दूसरी अन्य पार्टियों में चले गए। जब भ्रष्टाचार की बात होती है तो देश में कम से कम एक परसेप्शन बना हुआ है, बीजेपी बड़ी साफ सुथरी पार्टी है, बड़ी साफ सुथरी सरकार चल रही है। लेकिन कर्नाटक में लोगों के बीच में ऐसी धारणा नहीं है। सर्वे में जब पूछा कि पिछले 5 साल के अगर कामकाज को आप आंकें और आकलन करें और देखें कि क्या भ्रष्टाचार पिछले 4-5 सालों में बढ़ा है, घटा है, साफ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कर्नाटक में ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार बढ़ा है। तो ये साफ बताता है कि लोग कर्नाटक की सरकार ने, कर्नाटक में बीजेपी की सरकार ने जिस तरह से कामकाज किया है और जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ, लोग कहते हैं कि ये सरकार ईमानदार सरकार नहीं है। भ्रष्टाचार पिछले 4 साल में कर्नाटक में बढ़ा है। लेकिन एक सवाल जब आप लोगों ने पूछा भी कौन कर सकता है विकास, तो आपका सर्वे कहता है कि 37% लोगों को भरोसा कि बीजेपी कर सकती है, लेकिन कांग्रेस का आंकड़ा उससे ज्यादा बड़ा है। 47% लोग कह रहे हो, जेडीएस को लेकर सिर्फ 14%। इसका मतलब यह कि लोगों को बीजेपी के ऊपर भरोसा नहीं है कि वो अगर उनकी सरकार आएगी तो विकास कर पाएंगे। यहां पर वो कांग्रेस को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर ये परसेप्शन बनाने की कोशिश करती है और लगातार इसमें शायद कामयाब भी है कि नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में बहुत तेजी के साथ विकास कर रही है, और जहां डबल इंजन की सरकार जरूरी है विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए, कर्नाटक में यह आंकड़ा कमजोर क्यों दिखता है? देखिए, ये परसेप्शन के आंकड़े हैं। बार बार इस बात पे चर्चा हो रही है कि नहीं, कुछ लोग कहते हैं आंकड़ों में कुछ गड़बड़ी है या विरोधाभास है। ऐसा कैसे हो रहा है कि जेडीएस के बारे में लोग नहीं कह रहे हैं कि परिवारवाद है, जेडीएस के बारे में नहीं कहा जा रहा कि भ्रष्टाचार है, बहुत कम लोग कह रहे हैं। तो ये परसेप्शन है, लोग क्या समझते हैं। कोई पैरामीटर नहीं है, कोई थर्मामीटर नहीं है जिससे हम नाप करके ये कह सकते हैं कि सचमुच ये पार्टी ज्यादा भ्रष्ट है या दूसरी पार्टी ज्यादा भ्रष्ट है। ये परसेप्शन का सवाल है। और मुझे लगता है कर्नाटक में एक ऐसा माहौल बना हुआ है, कम से कम जब तक हमने सर्वेक्षण किए थे, जब हमारा फील्ड वर्क हो रहा था, तो एक परसेप्शन बन गया था, एक माहौल था, भाई ये बीजेपी की सरकार अच्छी नहीं है, बीजेपी की सरकार जा रही है, इस सरकार को बदलने की जरूरत है, कांग्रेस को लाने की जरूरत है। और जब ऐसा माहौल बनने लगता है तो जनता को हर चीज कांग्रेस का अच्छा दिखने लगता है, और उसी जनता को बीजेपी के का जो हर पहलू है, आप किसी भी पहलू पर बात करें तो वो बीजेपी के लिए खराब दिखाई पड़ता है। जनता एकदम, ये कहते हैं, एक मूड भी आपको बताता है, एक ओवरऑल मूड बता रहा है कि एक पार्टी के पक्ष में बिल्कुल मूड बनता हुआ दिख रहा है, और इसी के लिए जनता को हर चीज उस पार्टी की अच्छी दिख रही है, और जिस पार्टी का वो विरोध कर रहे हैं उस पार्टी की हर चीज खराब दिखाई पड़ रही है। यही वजह है कि जिन आंकड़ों का आपने जिक्र किया, सब चीज पर एक नेगेटिव रेटिंग है बीजेपी के लिए, और इन सारी चीजों पर कांग्रेस के लिए एक पॉजिटिव रेटिंग हमें दिखाई पड़ती है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।